पुर्तगाल में अगर ये काम करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को उससे शेयर करने वाला हूँ कि भाई पुर्तगाल में अगर ये काम करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये बात जो है ये जान लें और ये पूरी वीडियो जो देख लेगा उसे समझ आ जाएगी कि भाई क्या नहीं करना है यहाँ पे आके। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सबसे यही गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों किस्सा कुछ इस तरह है कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जिनके कार्ड रुके हुए हैं, जिनको नहीं मिल रहे। 3 साल भी हो गए हैं कुछ लड़कों को। एक मेरा दोस्त है, उसका भी जो है इसी तरह का प्रोसेस चल रहा था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। भाई पुर्तगाल के अंदर जो लोग भी न्यू आते हैं उन्होंने ये चीज़ें नहीं करनी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दरअसल किस्सा कुछ इस तरह है कि जब आप नए आते हैं पुर्तगाल में और आप जो है पुर्तगाल जो है एजेंटों का एक घर है, तो आप किसी भी एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो आपकी फाइल लॉक करा देता है। अब वो फाइल बाजार जो लॉक होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जो सापा का पोर्टल है वहां पे जब आपकी फाइल अपलोड होती है वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट लगाया जाता है वो डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नए आने वाले दोस्तों को ये बात का नहीं पता और फिर जो है बाद में एंड में जाके मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट आपने किस बंदे से लेना है, कैसे लेना है और किस तरह लेना है वो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगा। तो कुछ अभी लोग हैं जिनके कार्ड फंसे हुए थे, तो पता चला कि भाई उन्होंने जो है जब यहाँ पे पुर्तगाल आए थे तो पुर्तगाल आने के बाद उन्होंने कुछ एजेंटों से रब्ता किया और एजेंटों से रब्ता करने के बाद दूसरे कंट्री चले गए और जाने के बाद वहां से पैसे भेज के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी फाइल लॉक हुई है और जिस उसी कॉन्ट्रैक्ट पे उनके 3-4 टैक्स गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो था जिस कंपनी का था वो कंपनी ब्लैक लिस्ट थी। तो भाई ब्लैक लिस्ट कैसे कंपनी होती है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने पुर्तगाल के अंदर जो है कंपनी ओपन की है। अब वो कंपनी ओपन करने के बाद उसने जो है बैंक से यहाँ पे लोन ले लिया है। लोन लेने के बाद कंपनी चल रही है और उसने लोन पे नहीं किया। उसके बाद उसने एम्प्लॉय हायर कर लिए और एम्प्लॉय हायर करने के बाद उनको रजिस्टर्ड करवा दिया लेकिन उनका टैक्स नहीं पे किया। वो कंपनी कुछ अरसे के बाद हो जाती है ब्लैक लिस्ट। आप पुर्तगाल के अंदर जो है जिस भी डॉक्यूमेंट पे जिस भी कंपनी के डॉक्यूमेंट पे जो है फाइल लॉक करते हो, आपको नहीं पता कि भाई आपने जो है ब्लैक लिस्ट कंपनी पे जो है फाइल लॉक की है या सही कंपनी पे फाइल लॉक की है। लेकिन जब आप सेफ में फिंगर देने जाते हो उनके पास आपका A to Z सारा रिकॉर्ड होता है। तो एक दोस्त थे, उनका जो है इस तरह का सिनेरियो हुआ कि भाई उन्होंने जो है अपने जाके वहाँ पे फिंगर दिए हैं सेफ में। और सेफ में फिंगर देने के बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया, उनका अभी तक सिस्टम नहीं क्लियर हुआ, उनको जो है कार्ड नहीं मिला। दो तरह के तरीके होते हैं। सेफ वाले या आपको बोलते हैं कि आपको हम चेक करने आएंगे क्योंकि उनको शक शुबा होता है कि आपने जो है इस कंपनी के अंदर काम नहीं किया और आप जो है बस बाहर बैठ के जो है टैक्स वगैरह पे करते रहे और पे करने के बाद अब जो आप फिंगर देकर आ गए। सेफ या तो आपको बोलती है कि हम आपको चेक करने आएंगे। अब चेक करने का प्रोसेस ये है कि आपको नहीं पता कि वो 1 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, 3 महीने में आएंगे या 4 महीने में आएंगे। ये डिपेंड करता है सेफ का वो लोग कब आते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये है कि यार वो आपको जो है एक पेपर दे देते हैं कि हम आपको चेक तो करने आएंगे, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड में जो आपका सिनेरियो चल रहा होता है, आपने जब फाइल लॉक की होती है या तो हो सकता है वो कंपनी ब्लैक लिस्ट थी या तो उस ब्लैक लिस्ट कंपनी पे आपके टैक्स गए होते हैं, कुछ 3 टैक्स गए, 4 टैक्स गए। तो पता ये चला है कि अगर आपने किसी ब्लैकलिस्ट कंपनी पे फाइल लॉक की है और मिसाल के तौर पे 12 टैक्स आपने पे कर दिए हैं, 4 टैक्स आपने उस ब्लैकलिस्ट कंपनी पे पे किए हैं और पे करने के बाद आप जब सेफ में फिंगर देने के लिए गए और सेफ आपको बोलती है कि हम आपको चेक करने आएंगे, तो बजायर वो जो 4 टैक्स जो है आपने ब्लैकलिस्ट कंपनी पे दिए होते हैं, सेफ दरअसल चाह रही होती है कि आप जो है जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं नए सिरे से वहां पे वो 4 टैक्स आप पे कर दें। जब आपके टैक्स पे 4 हो जाते हैं तब तक जो है वो लोग वेट करते हैं और वेट करने के बाद जो है फिर आपको दरवाजे पे बार बार दस्तक देनी पड़ती है
तभी जाके आपका मसला हल होता है। लेकिन कुछ सिनेरियो में 4 से 8 और 9 से 10 महीने भी लड़कों को हो गए तो उनका ये मामला फंसा हुआ है। तो जितने भी मेरे दोस्त नए आ रहे हैं भाई पुर्तगाल के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि भाई डॉक्यूमेंट्स का काम कर रहे हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं कुछ फेक भी हैं, कुछ एक ही घर पे, यहाँ पे पुर्तगाल में एक ही घर पे लोगों ने जो है 150 200 लोगों का जुंता बनाया हुआ है। जुंता की वीडियो जो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने बताया जुंता बनता कैसे है, जुंता है क्या चीज़। वो घर का एक डॉक्यूमेंट होता है कि भाई ये बंदा इस घर के अंदर रह रहा है। तो जितने भी लोग हैं जो पुर्तगाल आ रहे हैं या आ चुके हैं जिन्होंने फाइल लॉक करानी है, सबसे पहले यार वो कोशिश करें कि जहाँ पे काम तलाश करें वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेके फाइल लॉक कराएं। एक तो अच्छा सिस्टम ये भी सेफ ने किया हुआ है कि आप प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे फाइल लॉक करा सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने यहाँ पुर्तगाल में आया था कि ये प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो भाई सीन कुछ इस तरह है कि जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो है सोशल सिक्योरिटी, जो आपका टैक्स नंबर होता है सोशल सिक्योरिटी में, वो रजिस्टर्ड नहीं होता। तो जहां भी आप काम कर रहे हैं आप उससे प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट ले लें, क्योंकि अगर वो पुर्तगीज है या कोई पाकिस्तानी अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है या काम चल रहा है वहां पे, सिस्टम चल रहा है उनका सही, तो वो जाहिर सी बात है हो सकता है ब्लैक लिस्ट ना हो। आप उनसे प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लेके आप अपनी फाइल लॉक करा दें, आप लाइन में लग जाएं। फिर आप कोशिश करें कि किसी पुर्तगीज फर्म, पुर्तगीज कंपनी में काम करें ताकि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट वहां से चले। तो ये जो चीज़ है ये आपको हेल्पफुल होगी जब आप सेफ में फिंगर देने जाएंगे, आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट पुर्तगीजियों का लगा होगा या फिर किसी ऐसे पाकिस्तानी कंपनी का लगा होगा या रेस्टोरेंट का लगा होगा जो ब्लैक लिस्ट ना हो। क्योंकि ब्लैक लिस्ट वाले लोग जो हैं वो सर पकड़ के अभी बैठ गए कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने कब किस एजेंट से कब फाइल लॉक करवाई थी और क्या सिस्टम किया था, 2 साल पहले 3 साल पहले किस किस एजेंट से कितने कितने टैक्स दिए थे और कौन सा टैक्स जो है वो ब्लैक लिस्ट कंपनी पे चढ़ा हुआ है। तो जितने भी लोग अभी आए हुए हैं उनको मैं बार बार यही बोलूंगा कि भाई आगे जाके मसला हो सकता है। ये चीज़ें मैं भी सीखता रहता हूँ, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि कोई भी भाई जो है ऐसे बजाय जांच पड़ताल के किसी ऐसे बंदे से फाइल लॉक ना करवाए कि आगे जाके उसे प्रॉब्लम हो सकता है ब्लैक लिस्ट कंपनी पे उसका जो है इंतरादा हो गया हो, मैनिफेस्टो इंतरादा, फिर उसके बाद एंड में जाके पता चले कि भाई कंपनी ब्लैक लिस्ट थी। और फिर हो सकता है ऐसा भी रूल कोई आगे आने वाले फ्यूचर में आ जाए, कि पुर्तगाल में रूल चेंज होते रहते हैं कि आपको वापसी 2.5 साल गुजारने पड़े। तो ऐसा ना हो, मेरी तो दुआ है। इसीलिए मैं ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह लें, या तो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छी कंपनी में जहाँ पे लग गए हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि बज़ाहिर होता है कि यार शुरू में आप लगते हैं, वो आपको पहला मंथ जो है प्रोबेशन पीरियड में आपको चेक करते हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर आपके अंदर कोई अच्छी स्किल है या कोई बहुत अच्छी कंपनी है वो आपको पहले फर्स्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। वरना इस तरह होता है कि यार लोग जो है आपको लेट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आपको पहले चेक करते हैं थोड़ा सा फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ताकि यार ये बंदा चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होता है। आपका 250 यूरो टैक्स देना है, 250 यूरो को अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करते हैं तो 67,000 रुपीज आपका एक बंदा टैक्स दे रहा है। जाहिर सी बात है वो आप में कुछ तो एबिलिटी देखेगा ना कि आपका टैक्स दे रहा है। तो जितने लोग दूसरे कंट्रियों में बैठ के फाइल लॉक कराए हैं भाई उनको भी यही मशवरा है कि यहाँ पे आके एंड में फंसने से अच्छा है कि पहले वेरिफिकेशन करें कि किस बंदे से फाइल लॉक करा रहे हैं, और फाइल लॉक कराने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है वो जेन्युइन कंपनी का लग रहा है या फिर ऐसे ही कोई हवा में तीर जाते हुए किसी ब्लैक लिस्ट कंपनी का लग रहा है, तो फिर बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। तो अभी जो है वो जो सेफ के जो ऑफिसर हैं उन्होंने उस लड़के को बोला है कि भाई आपके जो है 12 टैक्स थे, 12 टैक्स में से जो थे आपके 3 टैक्स जो थे वो आपके किसी आपने जिस कंपनी से टैक्स भरवाया था वो ब्लैक लिस्ट थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिसंबर में जो है पूरे आगे अगले 3 टैक्स भी हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला दिसंबर के बाद आप जिस कंपनी के अंदर अभी काम कर रहे हैं उनके लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, अपना जुंता और कॉन्ट्रैक्ट वो लेके आप सेफ में आएंगे और आपकी जो है फिर इंशाल्लाह आपको जो है रेजिडेंस कार्ड इशू होगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई 3 महीने और लेट हो गया प्रोसेस, सिर्फ वो 3 जो टैक्स उसने अपनी जेब से पे किए वो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी इसलिए। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि ब्लैक लिस्ट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जब एंड में पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि कंपनी ब्लैक लिस्ट थी। तो इस चीज से आप लोगों ने भी बचना है और दूसरे जितने भी दोस्त हैं आप लोगों ने उनको भी बचाना है, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो फिर ये हर किसी का सर्कल चलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़।